आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शलोम। आज का हमने टॉपिक लिया है बाइबल से उत्साह के ऊपर, जोश, जील। यहाँ हम देखेंगे यहोशू उसका 24 अध्याय 15 से 16 आयत तक। जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15 to 16। इस आयत में हम देखते हैं कि यहोशू जब बूढ़ा हुआ तब बोला है, मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने यहोशू को इसराइल की अगुवाई के लिए चुना। यहोशू ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार लोगों की अगुवाई की, क्योंकि परमेश्वर यहोशू के साथ था, इसलिए यहोशू बहुत जंग भी जीता। जब यहोशू बूढ़ा हो गया तब सभी इसराइल को एकत्रित किया और उन्हें तमाम आशीषें याद दिलाई, और मिस्र में परमेश्वर ने उन लोगों को कैसे गुलामी से छुटकारा दिलाया है। यहोशू ने इसराइलियों को ललकार कर कहा, अब परमेश्वर का भय मानो और पूरी ईमानदारी से उसकी सेवा करो। आज तुम खुद चुनो कि तुम किसकी सेवा करोगे। यहोशू कहता है, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर का सेवा करेंगे, और वह उसका परिवार आराधना और सेवा में लगा रहा। और सारे इसराइल भी बोले कि हम सब भी परमेश्वर की सेवा करेंगे, क्योंकि वह हमारा सृष्टिकर्ता है। आज परमेश्वर चाहता है कि हर जीवित प्राणी परमेश्वर की आराधना करे, फिर चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान, कमज़ोर, ताकतवर, स्त्री, पुरुष, सब कोई परमेश्वर की सेवा करे और आराधना करे। फिर हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय 1 से 5 आयत तक, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चैप्टर 10 वर्स 1 to 5। इसमें हम देखेंगे कैसरिया में कॉर्नेलियस नामक एक व्यक्ति था जो इटालिया में सूबेदार था। वह परमेश्वर का भक्त था और अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदियों लोगों को बहुत दान देता था और हमेशा प्रार्थना करता था। उसने एक दिन दर्शन में परमेश्वर का स्वर्गदूत देखा और उसके पास अंदर आकर कहा, हे कॉर्नेलियस। तब कॉर्नेलियस ने डर कर कहा, हे प्रभु, क्या बात है। स्वर्गदूत ने कहा, तेरा दान और तेरी प्रार्थना याद के लिए परमेश्वर के पास पहुंची है। आज के युग में भी लोग प्रार्थना करते हैं और दान देते हैं, लेकिन आत्मा में और सच्चाई से नहीं देते हैं। अगर किसी को दान देते हैं तो फोटो खिंचाकर यूट्यूब में दिखाते हैं कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, और लोगों से अपना प्रशंसा लेते हैं। यह दान सिर्फ प्रशंसा पाने के लिए और दिखावा के लिए है। परमेश्वर ऐसा सेवा और आराधना नहीं चाहता है। मदर टेरेसा को देखिए, वो इंडिया में बहुत सेवा की, गरीबों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, स्कूल, हॉस्टल, हॉस्पिटल, और जो रोगी है, कोढ़ी है, उन सब के लिए रहने के लिए वो सुविधा साधन कर दी। वह कोढ़ियों का खुद के हाथ से सेवा करती थी। और जब किसी ने पूछा कि आपको घृणा नहीं आती है, उसने बोला, नहीं, मुझे आनंद आता है, और ऐसे लोगों का सेवा करने से मुझे यीशु दिखाई देता है। सच्चा सेवा और सच्चा दान, ऐसा दान परमेश्वर चाहता है। कॉर्नेलियस का दान भी ऐसा ही था, और प्रार्थना आत्मा और सच्चाई से था, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और जो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करता है परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है। इसलिए यीशु में मेरे भाई और बहनों, जब भी प्रार्थना करते हैं तो आत्मा और सच्चाई से और दीनता से, भक्ति के साथ प्रार्थना करें, तो आपका सारा प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, और परमेश्वर सुनकर तुरंत उत्तर देगा। और अगर कुछ चाहिए जो आपने नहीं मांगा है, वह भी प्रभु देगा। हम सब जानते हैं कि राजा हिजकिय्याह, जब उसको मालूम हुआ कि वह मरने वाला है, वह तुरंत मुंह के बल जमीन में झुककर प्रार्थना किया और कहा कि प्रभु, मैं तेरे सामने खरा मन से रहा हूँ। परमेश्वर ने तुरंत उसकी प्रार्थना को सुना और तुरंत उसको 15 वर्ष और बढ़ा दिए। उसने आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को ग्रहण किया। फिर हम देखेंगे यहोशू उसका 24 अध्याय 15 से 16 आयत में, जोशुआ चैप्टर 24 वर्स 15 to 16 में यहोशू ने कहा कि तुम किसकी सेवा करोगे, क्योंकि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेंगे। इसलिए इसराइल ने भी कहा कि हम भी प्रभु की सेवा करेंगे। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, हम सब भी प्रभु की सेवा करेंगे। प्रभु यही हमसे चाहता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करते हैं। महान दयालु पिता परमेश्वर, आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए और आज का इस वचन के लिए। हम सबको आप आशीष दीजिए, और इस वचन के अनुसार हमें आप अपना जोश दीजिए और जील दीजिए, ताकि हम आपका काम को और सेवा को कर सकें, और जितने लोग इस वचन को सुनते हैं वो आशीषित हो। इस छोटी सी प्रार्थना आपके प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर चाहते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए लाते रह सकूँ। थैंक यू।